तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वरुण बेवरेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस स्टॉक में 5% की जोरदार तेजी देखने को मिली। एंड देखिए आज ही कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे अनाउंस किए हैं। देखिए तेजी के पीछे क्वार्टरली नतीजे मेन कारण नहीं है, एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, वो ये कि पेप्सिको कंपनी, जिसकी ये कंपनी मास्टर फ्रेंचाइजी होल्ड करती है, तो उसने इस कंपनी को अलाउ कर दिया है लेस, डोरिटोस, चिटोस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कहाँ पे? मोरक्को में, जो कि प्लेस है साउथ अफ्रीका में। ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी इस कंपनी के लिए, जिससे इस कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। एंड साथ ही साथ कंपनी ने कुरकुरे का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है यूपी में। इन दो वजह से इस स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली। एंड कंपनी के क्वार्टरली नतीजे भी काफी शानदार आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने सेल्स में 33% की ग्रोथ शो की एंड प्रॉफिट में 59% की ग्रोथ शो की, जो ये काफी शानदार नंबर्स हो जाएंगे किसी कंपनी के लिए। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट काफी तेजी से डिप हुए हैं। अब देखिए किसी और कंपनी में ऐसा होता तो उस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिलती, लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या ये कंपनी एक्सेप्शन है? जी नहीं। आपको पहले समझना चाहिए कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो ये कंपनी बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स बेचती है। अब देखिए कोल्ड ड्रिंक्स डिमांड विंटर सीजन में कम हो जाती है, इसीलिए मार्केट को पहले से ही पता था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में डिप देखने को मिलेगा। तो इन सभी कारणों की वजह से इस स्टॉक में 5% की जोरदार तेजी देखने को मिली। अब देखिए अगर हम एक इन्वेस्टर है तो हमें तेजी में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करना है। अगर हमें किसी कंपनी का कन्विक्शन है तो सबसे पहले कन्विक्शन बैठाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये कंपनी बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में, जिसकी डिमांड देखिए कभी नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि हम इंडियंस को चीनी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। हम एक बार को मर जाएंगे लेकिन चीनी नहीं छोड़ सकते। एंड ऊपर से आप देख रहे हैं कि गर्मी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, यानी कि कोल्ड ड्रिंक डिमांड्स लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाली है। तो इस कंपनी का भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो हो गई। तो इस कारण की वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना है, क्योंकि देखिए ये कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है जो काफ़ी स्लो चेंजिंग इंडस्ट्री है। मतलब कि कंपनी को ज़्यादा इनोवेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो काफ़ी पॉजिटिव समय आता है एक बिजनेस के लिए। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिजनेस हौले हौले बढ़ता रहेगा। तो हमें इसीलिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना है। तो अगर आपको कन्विक्शन बैठ चुका है तो अब जानने प्रयास करते हैं किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए प्राइस को जानने पहले हमें कंपनी की वैल्यूएशन जाननी पड़ेगी, जिससे हमें पता चल पाएगी क्या स्टॉक करंट मार्केट प्राइस के आसपास महंगा है कि सस्ता। तो देखिए इस समय इस कंपनी का P 49 के आसपास है आज 5% की बढ़ोतरी के बाद। एंड इस कंपनी का 5 साल का मीडियन P 50 के आसपास है, यानी कि आज 5% की बढ़ोतरी के बावजूद ये स्टॉक में 5 साल के मीडियन P के नीचे मिल रहा है। यानी कि इस समय इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी हाई नहीं है, जैसा कि मार्केट इस कंपनी को वैल्यूएशन देता है उसके हिसाब से। तो इसीलिए हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो अब जानने प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए इस स्टॉक में हर 50 रुपीज के गैप के बाद एक सपोर्ट बनता है। इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट 1050 के आसपास है, जो कि मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट 1000 के आसपास है। अब ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिए पास्ट में इस स्टॉक ने यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया। एंड देखिए जब रिसेंट के समय में यहाँ पे गिरावट हुई तो इसी सपोर्ट से फिर से ऊपर भाग गया। तो मान लीजिए आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको 1050 या 1000 के प्राइस के आसपास अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगानी है। फिर देखिए अगर स्टॉक वहाँ से और गिर जाए तो इस स्टॉक में अच्छा लेवल 950 से 900 के बीच में है, जहाँ पे इस स्टॉक देखिए 900 के आसपास कितनी बार रेजिस्टेंस लिया था। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। एंड अगर हम यहाँ पे हटाएं तो देखिए 950 के आसपास भी इस स्टॉक ने यहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे जब ऊपर चला गया तो फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट भी लिया। यानी कि 950 के आसपास भी इस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इस कंपनी का कन्विक्शन बैठ चुका है तो आपको हर 50 रुपए की गिरावट में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1050 के आसपास हो गई, फिर 1000 के आसपास, फिर 950 के आसपास एंड फिर 900 के आसपास, जिससे कि आपकी एवरेजिंग भी अच्छी हो जाएगी। एंड देखिए जितना स्टॉक गिरता जाए, मान लीजिए 1050 के आसपास एक शेयर लिए, फिर 1000 के आसपास 2 शेयर, फिर 950 के आसपास 3 शेयर एंड फिर 900 के आसपास 4 शेयर, तो इससे आपकी नीचे की प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी, जिससे कि आपकी एवरेजिंग भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये सब तभी आपको करना है जब आपको कंपनी का कन्विक्शन है, वरना ऐसा ना हो कि आपको कंपनी का कन्विक्शन ही नहीं है एंड तब भी आप खरीद के प्रमोटर बन गए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 60 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक अभी अपटर्न में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये स्टॉक 60 के RSI को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो फिर स्टॉक काफी शानदार अपटर्न में जा सकता है। एंड तब शॉर्ट टर्म निवेशक इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले सोच सकते हैं। वही देखिए लॉन्ग टर्म निवेशक को इस समय थोड़ा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे इस समय इस स्टॉक में ग्रीड का माहौल है। एंड हमें किसी भी स्टॉक में ग्रीड के माहौल में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जब भी आपको इस स्टॉक में थोड़ा फियर का माहौल मिले एंड सपोर्ट जोन के आसपास मिले तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए अभी ये स्टॉक ने 20 डे एंड 50 डे दोनों ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है। तो जब भी इस स्टॉक का RSI 60 के ऊपर जाए तो शॉर्ट टर्म निवेशक इस स्टॉक में थोड़ा इन्वेस्ट करना है सोच सकते हैं। वही देखिए जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो क्योंकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है स्टॉक, यानी कि ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में ग्रीड का माहौल देखने को मिल रहा है, तो हमें ग्रीड के माहौल में इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक के कैंडिडेट देखें तो देखिए पिछले कुछ समय में इस स्टॉक में एक फियर का माहौल था, तो हमें इस फियर के माहौल में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था अगर हमें इस कंपनी में कनेक्शन था। तो अभी यहाँ पे एक ग्रीड का माहौल है, तो हमें इस ग्रीड के माहौल में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट करना भी है तो फियर के माहौल का इंतजार करना है।
एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 7 to 8% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपका पैसा कंसिस्टेंटली ग्रो होता रहेगा। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।